एक ज़माना था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। उस ज़माने के राजा महाराजाओं के अमीरी के चर्चे आज भी दुनिया भर में होते हैं। उस ज़माने के उनके ज्वेलरी, उन पे जड़े गए हीरे मोती और उन पे की गई मनमोहक कलाकारी देख के आज भी लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। वैसे तो हीरे जवाहरात ये महिलाओं का सबसे करीबी विषय है। ज़्यादातर जेवरों को महिलाओं से ही जोड़ा जाता है, पर उस ज़माने में रानियों के साथ साथ राजा महाराजाओं के आभूषणों को भी बहुत महत्व था, जिनकी कीमत आज भी कई करोड़ों में है। तो इस वीडियो में हम उन्हीं में से भारतीय राजघरानों के कुछ अत्यंत मूल्यवान ज्वेलरीज के बारे में जानने वाले हैं। महाराजा भूपेंद्र सिंह जी का पटियाला हार 1930 में तैयार किया ये देशकीमती पटियाला हार पूरे 2930 हीरो से तैयार किया गया है। इस हार में दुनिया का 7वां सबसे बड़ा हीरा लगा हुआ है। हार के बीचों बीच बैठे इस डायमंड को डेबियर्स नाम से जाना जाता है। डेबियर्स 234 कैरेट का येलो फेस डायमंड है और कटिंग से पहले इस डायमंड का वेट 428 कैरेट था, जो दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट येलो फेस डायमंड था। 5 लेड़ों में बने इस पटियाला हार में 7 और देशकीमती लार्ज साइज डायमंड थे, जो इस हार को और भी कीमती बना देते हैं। पर दुर्भाग्य से ये हार 1948 में पटियाला के शाही खजाने से गायब हो गया। बाद में 1982 में लंदन के एक ऑक्शन में डेबियर्स डायमंड को फिर से एक बार देखा गया, जिस पे $3.2 मिलियन की बिडिंग भी लगाई गई। पर उसके बाद फिर से ये डायमंड अनजान दुनिया में गायब हो गया। पटियाला की महारानी का रूबी चकोर। पटियाला के महाराज भूपिंदर सिंह जी ने अपनी पत्नी महारानी बख्तवार कौर साहिबा को एक चकोर भेंट दिया था। 1931 में पेरिस के फेमस लग्जरी ज्वेलर्स कार्टियर ने यह हार खास तौर पर पटियाला की महारानी के लिए तैयार किया था। आपको बता दूं, कार्टियर ज्वेलर्स दुनिया भर में सबसे महंगे और नायाब ज्वेलरी बनाने के लिए मशहूर है। कार्टियर द्वारा बनाया गया ये नेकलेस प्लैटिनम से बना है, जिस पे रूबी, डायमंड और नायाब मोती जड़े हैं। ये चकोर मेनली 3 भागों में बनाया गया था। नेकलेस की ऊपरी भाग में रूबी के 6 लेयर है, जो साइड में डायमंड से बने पेंडेंट से जुड़े हुए हैं। बीच के भाग में बड़े आकार के रूबी और मोतियों के 6 लेयर है। निचला भाग चकोर का सबसे बड़ा और मूल्यवान भाग है, जो कई प्रीशियस डायमंड और रूबी से बनाया गया है। बड़ौदा की महारानी सीता देवी का डायमंड हार। बड़ौदा के मल्लाराव गायकवाड़ जी ने अपनी महारानी सीता देवी के लिए कार्टियर से ये विशेष हार बना के लिया था। 128 प्योर कैरेट के स्टार ऑफ द साउथ डायमंड से ये 3 पदरी हार बना था। विशेष करके इस नेकलेस में 78 कैरेट का इंग्लिश डेसेंट डायमंड भी जड़ा था। उस जमाने में इस हार की कीमत 80,000 यूरो यानी इंडियन रुपीस में 2 करोड़ रुपीस थी। यह अमूल्य स्टार ऑफ द साउथ डायमंड हार सीता देवी के बाद मुंबई के बिजनेसमैन रुस्तम जी जमशेद जी ने खरीद लिया। बाद में 2002 में कार्टियर को यह हार बेचा गया। नवानगर के महाराज का पन्ना हार। नवानगर यानी आज के गुजरात का जामनगर के महाराज जाम सहित दिग्विजय सिंह जी का यह हार था। इस हार में 17 रेक्टेंगुलर शेप के 277 कैरेट के एमरल्ड जेमस्टोन और डायमंड जड़े थे। ये नेकलेस बनाने के लिए 70 कैरेट के पन्ना जेमस्टोन का इस्तेमाल किया गया था। कहा जाता है कि ये जेमस्टोन टर्की के सुल्तान के शाही खजाने का भाग था। महाराजा दुलीप सिंह जी का शाही सरपेज। सिख एम्पायर के आखिरी महाराजा दुलीप सिंह अपने सर पे एक अद्भुत डायमंड सरपेज पहनते थे। बेसिकली एक पगड़ी पे पहनने जाने वाली ज्वेलरी है। इस सरपेज में 3 पंख दिखते हैं, जो पूरी तरह डायमंड से बने हैं। इन 3 पंखों के बीच में एमरल्ड जेमस्टोन प्लेस किया है। पूरी तरह डायमंड से बना ये सरपेज आज भी बहुत मूल्यवान है। महाराजा की इस पोर्ट्रेट को देख के उनकी ज्वेलरी का टेस्ट पता चलता है। बनारस के महाराज का कुंदन हार। बनारस के महाराज प्रभु नारायण सिंह अक्सर खास अवसर पर उनके रॉयल ज्वेलरीज पहना करते थे। महाराज के शाही खजाने में कई नायाब ज्वेलरीज थी, पर महाराज प्रभु नारायण ज़्यादातर उनका मनपसंद कुंदन हार ही पहनना पसंद करते थे। ये कुंदन हार कई देशकीमती डायमंड से बना हुआ था। साथ ही इसमें प्रीशियस मोती, रूबी और कई प्रकार के जेमस्टोन भी थे। महाराज कुंदन हार के साथ टिपिकल सरपेज पहना करते, जो डायमंड और मोतियों से बना था। इनके साथ महाराज कई और प्रकार के आभूषण भी पहना करते।
ये सभी आभूषण महाराज के सेरेमोनियल आउटपुट का ही हिस्सा थे। महाराजा भूपिंदर सिंह जी का डायमंड सरपेज। पटियाला के महाराज भूपिंदर सिंह जी ने अपने पगड़ी के लिए ये खास सरपेज बना के लिया था। इस सरपेज में कई मौल्यवान रत्न जुड़े थे। ब्रिटिश राज में जब ब्रिटिशर्स ने मुकुट पहनने पर प्रतिबंध लगाए थे, तभी से महाराज ने पगड़ी के ऊपर ये सरपेज पहनना शुरू किया था। इस आभूषण का एक अलग ही इतिहास है। जब इस सरपेज का लंदन में लीलाव किया गया, तभी इसकी कीमत $1.7 मिलियन लगाई गई थी। बड़ौदा के महाराज का मोतियों का हार। बड़ौदा के महाराज खंडेराव गायकवाड़ जी ने 1860 में यह हार खुद के लिए बना के लिया था। यह मनमोहक 7 पतरी हार नायाब मोतियों से बनाया गया था। विशेष बात यह है कि आज 150 साल बाद भी इन मोतियों की चमक कायम है। कश्मीरी राजकन्याओं का मुकुट। ये 3 भागों में बना आभूषण इंडिया के प्राचीन आभूषणों का एक बेहतरीन नमूना है। ये मुकुट कश्मीर के राजकन्याओं के लिए बनाया जाता था। इस मुकुट को 4 किन्नरी नाम दिया गया है। इसका मतलब अर्ध स्त्री और अर्ध पक्षी है। जो कारीगरी इस मुकुट के ऊपर की गई है। 9वीं सेंचुरी का यह आभूषण बहुत ही मनमोहक है। ईस्वीसन पूर्व 1 का गोल्ड ईयरिंग। सतवन राजघराने से जुड़ा ये ईयरिंग इंडिया के सबसे प्राचीन आभूषणों में से एक है। ये ईयरिंग आंध्र प्रदेश में पाए गए थे। इतिहासकारों के मुताबिक यह आभूषण 1st सेंचुरी में बनाया गया था। इस आभूषण का एक अलग ही ऐतिहासिक महत्व है। तो दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा आभूषण सबसे ज़्यादा पसंद आया, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसे ही एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।